दो दोस्त थे। तो एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे सीढ़ियों पर, आपस में बातें भी कर रहे थे। सोच रहे थे थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, और दूर से कहीं से चल के आए थे तो बोले थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर अपन निकलेंगे। अभी दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें ही कर रहे थे और मंदिर अभी खुला ही था। तो उन्होंने सोचा मंदिर जब बंद हो जाएगा तब अपन घर के लिए निकलेंगे। इतने में एक तीसरा आदमी आता है वहाँ पर, तो उनसे बोलता है कि क्या मैं भी थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इन्होंने कहा बिल्कुल बैठिए आप। तो वो आदमी भी, तीसरा भी इनके साथ बैठ गया। तीनों ही आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद जो तीसरा आदमी आया था उसने कहा कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो ये जो दो दोस्त पहले बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग अपने साथ है ना खाना भी लेके आए हैं, तुम हमारे साथ बैठकर खा लेना। तो बोले ठीक है। तो जो पहला था दोस्त, उसने अपनी पोटली खोली तो उसमें उसके पास 3 रोटियां थी। और फिर दूसरे ने अपनी पोटली खोली तो उसके पास 5 रोटियां थी। अब 5 और 3 कितनी हुई? 8 रोटियां। तो अब ये सोच रहे थे 8 रोटियां हैं और हम खाने वाले 3 लोग हैं, क्योंकि 2 ये थे और एक वो तीसरा आदमी आ गया। उन दोनों दोस्तों के मन में ये था कि तीनों ही कोई भूख लगी है तो इन 8 रोटियों के हम तीनों बराबर हिस्से करें ताकि सबको एक जैसा खाना मिले। लेकिन अब परेशानी ये हो गई कि 8 रोटियों को 3 हिस्सों में कैसे बांटे। अगर 9 रोटियां होती तो तीनों 3-3 ले लेते, 6 होती तो तीनों 2-2 ले लेते। अब 8 रोटियां कैसे बांटें? तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम मेरी 3 और तुम्हारी 5 सभी रोटियों के हम 3-3 टुकड़े करते हैं। पहले वाले आदमी ने, यानी पहले वाले दोस्त ने 3 रोटियों के एक रोटी के 3 टुकड़े किए, यानी 1 रोटी के 3 टुकड़े, 3 रोटियों के 9 टुकड़े हो गए। और दूसरे वाले के पास 5 रोटियां थी तो 5 रोटियों के भी उसने एक रोटी के 3 टुकड़े किए, यानी 3 पंजे 15, उसके पास 15 टुकड़े हो गए। पहले वाले के पास 9, दूसरे वाले के पास 15, टोटल कितने हो गए? 15 और 9 24। अब 24 टुकड़े हो गए, यानी अब 3 शेयर आराम से हो सकते हैं। 8-8 तीनों ने बराबर बांट ली। 8 एकम 8, 16 और 24 टुकड़े हो गए दोनों की रोटियों को मिलाकर। अब मतलब सबको संतोष था कि सबको बराबर का खाना मिल गया। तीनों ने खाना खा लिया। ये जो तीसरा आदमी आया था वो बहुत खुश हो गया। बोले गया कि मुझे यहाँ आराम करने के लिए भी मिल गया और आपने मुझे खाना भी खिलाया और बिल्कुल आप लोगों के पास जितना भी था बराबर ही मुझे खाने के लिए दिया। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अब मैं चलता हूँ और आप लोगों ने मुझे खाना खिलाया, इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने, दोस्तों ने बोला क्या? तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसमें से 8 सोने के सिक्के निकाले और दोनों को बोला कि आप दोनों ले लेना, और दे के उनको चला गया। अब दोनों दोस्त सोचने लगे कि 8 सिक्के हैं, वो तो हम दोनों को ही दे के गया, क्योंकि दोनों ने शेयर करके इसको खाना खिलाया था। तो दोनों जिसके पास 3 रोटियां जिसके पास थी उसने कहा ठीक है 4 तुम रख लो, 4 में। तो जिसने 5 रोटियां थी ना जिसके पास, वो बोलने लगा ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने तो 5 रोटियां दी शेयरिंग में और तुमने 3 दी, तो तुम 3 सिक्के रखो, मैं 5 रखूँगा क्योंकि 8 सिक्के हैं। तो वो जो 3 वाला था वो बोलने लगा नहीं, ऐसा कोई थोड़ी ना होता है, सबने बराबर खाना खाया है तो हम दोनों बराबर ही लेंगे। उसने 8 सिक्के दिए तो 4 तुम रखो, 4 में। ऐसे करके दोनों में लड़ाई होने लगी। इतने में मंदिर बंद करने के लिए पुजारी आया तो देखा कि दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो पुजारी ने पूछा भाई क्या बात है, किस बात पे लड़ाई कर रहे हो? तो दोनों ने फिर सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, अब हमारे पास 8 सिक्के हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों बराबर 4-4 ले लें, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, मैंने भाई मेरे हिस्से में रोटियाँ ज़्यादा में लाया था तो इसलिए 5 सिक्के मैं रखूँगा और तेरे पास रोटी कम थी तो इसलिए तू 3 रख। तो पुजारी बोलता है कि ठीक है अभी रहने दो, मैं ना भगवान से तुम्हारी बात
मतलब इस बात का जवाब पूछ के तुम्हें कल सुबह बताऊंगा, अभी तो तुम जाओ। और उसने उन दोनों दोस्तों को रवाना कर दिया। दूसरे दिन सुबह आए दोस्त, बोले लगे पुजारी से, आपने भगवान से पूछा? भगवान ने क्या बोला कि ये फ़ैसला सही है कि हम दोनों आपस में 4-4 सिक्के बांट लें? तो पुजारी ने बोला नहीं, भगवान से मैंने बात करी, भगवान कल रात को मेरे सपने में आए, मैंने आपकी बात पूछी उनसे, तो उन्होंने कहा कि पहला जो था जिसके पास 3 रोटियां थीं, उसने 3 रोटियों के 9 टुकड़े किए, यानी एक रोटी के उसने 3 टुकड़े किए थे, 3 के 9, लेकिन 9 टुकड़ों में से उसने 8 तो खुद ही खाई, बाकी दिया कितना? 1। और जो दूसरा वाला था उसने 5 रोटियों के जो 3-3 टुकड़े किए थे, 5 दिया, 15 टुकड़े, 15 में से 8 तो उसने खुद खाई थी, दी कितनी उसने? 7। तो इसीलिए 8 सिक्कों में से जो पहला वाला आदमी 3 रोटियों वाला, उसको 1 सिक्का मिलेगा और दूसरे वाले को 7 सिक्के मिलेंगे। ये परमात्मा का फ़ैसला है। बोले ठीक है। इस तरह मतलब उन दोनों को, एक को 7 मिले और एक को 1 मिला। पर अब देखिए, सुनने वाले के मन में ये बात आती है कि ये कैसा फ़ैसला हुआ? अगर जो पहला बोल रहा था कि दोनों बराबर दें, क्योंकि शेयरिंग में किसी का हिस्सा कम हो चाहे ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाया तो सबने बराबर था। वो बात भी हमारी बुद्धि के हिसाब से हमको ठीक लग रही थी कि दोनों 4-4 लेते। दूसरी बात भी ठीक थी कि पहले वाले को 3 सिक्के मिलते, दूसरे वाले को 5, क्योंकि उसने 5 रोटियां शेयरिंग में दी थी, उसने 3। लेकिन ये तीसरी बात कैसे हुई कि पहले वाले को सिर्फ 1 सिक्का और दूसरे वाले को 7 सिक्के? तो इसमें ये कहना चाह रहे थे कहानी के माध्यम से कि हमारी जो सोच होती है, हमारी जो बुद्धि होती है, वो सिर्फ हमारी सामने के चीज़ों पर ही ध्यान में रख कर उसका रिज़ल्ट आता है, लेकिन परमात्मा इस दृष्टि से नहीं देखता। उसमें था कि नियति या प्रकृति, उसके फैसले हमारी सोच से अलग होते हैं। उनका ये कहना था कि आपके पास जितना है उसमें से आपने जो यूज़ किया उसका कोई मायने नहीं है, आपने दिया कितना उसका मायने होता है। कितना हिस्सा दिया वो मतलब नहीं, आपके में से कितना निकला, आपने जो यूज़ किया वो तो ज़ीरो है, आप जो दोगे सिर्फ उसी को गिना जाएगा। जीवन में है भी यही, दान हम किसी को देते हैं या कुछ भी जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, हमारी दृष्टि ये नहीं होती कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ तो दूसरे को फ़ायदा तो बाद में पहुँचता है, सबसे पहले तो हमको फ़ायदा पहुँचता है। वाणी में भी देखिए, जो सत्संग में वाणी सुनाता है, सुनने वाला तो बाद में सुनेगा, लेकिन जिसने अपने अंतर्मन में उस परमात्मा को जागृत करके वाणी सुनाई, उसका अंतर्मन कितना शुद्ध होता है। इसलिए जीवन में जब हम किसी को कुछ देने का याद न रखें, हमने कितना प्राप्त किया, हमें वो ध्यान रखना है। हरि ओम।